और आज हम जो बात कर रहे हैं भावनाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, नशा आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो दोस्तों बीमारी को ज़रूर समझ लें आप। जिस दिन आपने बीमारी समझ ली और रिकवरी समझ ली, क्योंकि आप अगर नशा करते रहोगे, छोड़ते रहोगे, पीते रहोगे, छोड़ते रहोगे, पीते रहोगे, तो एक दिन आप इतना निराश हो जाओगे, इतना निराश हो जाओगे, आप कहोगे मुझे नशा छोड़ना ही नहीं। और या बहुत सारे लोग वो इसको कंट्रोल करने में लग जाएंगे कि मैं इसे कंट्रोल में पीऊँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है, भयंकर वाली बीमारी है। पहले ये बीमारी आपको रुसवा करेगी, जिल्लत में ले जाएगी, बदनामियों में ले जाएगी, मतलब नंगा कर देगी। और उसके बाद देखिए, आप टेलर देख चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, ये बीमारी क्या कर चुकी है मेरे साथ। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इसने। मतलब कईयों के घर वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमें माफ़ कर दो आप हमें। मैं दोस्तों एक बहुत ही बड़े ऑफिसर से मिला जिनकी उम्र 80 के करीब थी, 80 साल, और उनके घर वाले उनको अपने साथ रखना, वो ये कह रहे हैं भांग खा के नंगे हो जाते हैं। पहले तो निभ गया, बच्चे हो गए उनके पास बेटी हैं, उनके पास आप इन्हें वहीं रखो, क्योंकि हमने तो झेल लिया, लेकिन हमारे बच्चे अब, और वो इनकी बेइज्जती करते हैं तो हमसे ये बर्दाश्त। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नशा क्या क्या कर सकता है और आपकी कितनी दुर्गति कर सकता है, इस बात का विश्वास करें। देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी क्या क्या होता है इसमें क्या क्या होता है, इसमें घाटा भी होता है, क्या होता है इसमें, क्या होता है मुनाफा भी होता है इसमें, और क्या होता है इसमें खुशियां भी होती हैं, इसमें गम भी होते हैं, इसमें दुख भी होते हैं, और क्या क्या होता है। मतलब मेरी 100 तरह की भावनाएं एक दिन में ही, वो क्या कहता है कि मुझे अपनी भावनाओं को पहले तो समझना आना चाहिए। मेरी गाड़ी में किसी ने टक्कर मार दी, सुमित कह रहा था, अब उसी समय हमें भावना समझ में नहीं आती कि कितनी आ गई है। और देखिए, ये तो समझ आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा। अब इसको समझना कैसे है। देखिए, लोग हो सकता है कि लड़ाई तक ही चुप हो जाएं लड़ाई करके। अगर एक एडिक्ट के साथ ऐसा हो गया तो उसके साथ नशा आएगा, उसके साथ उसको जितनी भी भावनाएं आएंगी, बीबी ने कुछ कह दिया, माँ ने लड़ाई हो गई, पिताजी ने कुछ कह दिया, मतलब 24 घंटे में आपको कई तरह की भावनाएं। अब वो कहते हैं इसको संतुलित कैसे रखा जाए, कैसे मैं अपनी भावनाओं को समझ सकता हूँ। देखिए, आपको अपने स्पॉन्सर के टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है ये। और आप ये सोचते हैं मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब, वो कहता है नियमित प्रार्थना और ध्यान के द्वारा, नियमित प्रार्थना और ध्यान के ईश्वर मुझे इतनी आत्म शांति दो, उन परिस्थितियों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, हिम्मत दो उन्हें बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और इन दोनों में सद्बुद्धि भेद जानने की दो। और दोस्तों, जब तक मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर, मैं एक एडिक्ट हूँ, मुझे भावनाओं को संतुलन में लाना नहीं आता। मैं खुश होता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ, दुखी होता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ, गुस्सा आता है तो सभी ज़्यादा आता है, सभी ज़्यादा ही ज़्यादा आता है। तो मैं इन भावनाओं को संतुलित करना सीखूंगा, मैं अपने कार्यक्रम को सीखूंगा, मैं अपने 1 2 3, तुम फिर आ गए, क्या नाम है तुम्हारा, पहले कहाँ मिले थे, तुम दोबारा आए हो ना, तिबारा आए हो, तीसरी बार आए, कमज़ोर हो गया अब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने अपनी भावनाओं को समझ लिया, मैंने स्वीकार, विश्वास और सरेंडर को समझ लिया, नियमित प्रार्थना और ध्यान को समझ लिया, स्पॉन्सर को समझ लिया, तो मेरा नशा छूटना निश्चित है। ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। सच कह रहा हूँ, जुड़ कर बताइए बात में, अगर मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हो सकती है तो आपके साथ भी अच्छी हो सकती है।